पहलवान था गामा, गामा बड़ा पहलवान, मशहूर अरब देश का एक गामा पहलवान था, बड़ा मशहूर पहलवान था। वो जिस मैदान में जाता था वो जीत कर आता था, उससे कोई मुकाबला में जीत ही नहीं सकता था। एक बार सफर में था, बाजार गया, मछली वाले के यहाँ से मछली खरीदा। अच्छा, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। अब किसी बात पे बहस हो गई तो मछली वाला ना वो बटखरा उठाया है, वो मारा वो सर पे, गामा पहलवान का खून निकल गया। गामा पहलवान कुछ नहीं बोला, खामोश रहा, उसको पैसा दिया, मछली लेके चल दिया। तो उसके साथ में जो था बोले, अरे आप तो कुछ नहीं बोले, आप तो पहलवान थे। वो मछली वाला को उंगली से पकड़ते उठा के फेंक देते। तो गामा पहलवान बोला कि हम पहलवान हैं भाई, हम पहलवान हैं, हमारी शान है कि हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो तो कमजोर है, कमजोरों से लड़ेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। तो पता ये चला जो मर्द है वो मर्द से मुकाबला करता है, जो ताकतवर वह है वो ताकतवर से मुकाबला करता है। मर्द होकर कमजोरों पर हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है। तुम मर्द हो, तुम शौहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। अगर औरत के ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम मर्द नहीं हो, कमजोर हो। इंशाअल्लाह औरतों के ऊपर में हाथ नहीं उठाएंगे। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अच्छा, यहाँ माइक पर हम बोल रहे, आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? एक नौजवान तकरीर का असर बड़ा दिमाग में आया, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना आना। बीवी खाना दी, निकाल कर खाना खा रहा था। एक लुकमा खाया, सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोले ओह की खाना बने ले खुद याग में। तारीफ शुरू हो गई इसकी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, ऐले पीछू से मार के मथा में खटाक लिखने वाले। बीवी कल की हमारा शादी बिहाग 20 साल भगला, आज तक ते तारीफ नहीं करला। आज पड़ोसी यहाँ से मैं दाल आनलान से ते तारीफ करते तो थके जाने, फिर हमको बेलना मानो मथाक बाले उड़ा दूं। तो कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में सवाब है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारे अभी नौजवान हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, वो इंतजार में है कि कब उधर से घंटी बजे, अब्बा के तरफ से कब इजाजत मिले कि मेरी भी शादी हो जाए। देखो कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद आए, एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब इसके बाद फिर पसंद है तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। कुरान कहता है एक वक्त में एक नौजवान 4 शादी कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। शर्त है कि सबके साथ एक इंसाफ हो, अदल के साथ रखे तब, नहीं तो उसके लिए की काफी है। उसके लिए अरे बोलो ना, एक ही काफी है। अगर इंसाफ ना कर सको, जो अगर 2 बीवी है, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो वही झुमका इसके लिए भी खरीदना होगा, एक नथिया उसके लिए खरीदे हो वही नथिया इसके लिए खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, जो कपड़ा उसके लिए खरीदे हो वही कपड़ा दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना होगा और कुर्बान जाओ। और अगर इंसाफ में तुमने अगर ना इंसाफी की तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू जाने दिए इसको, हल्का होने दिए, जोड़ भारी भाई। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। आई लगले ठंडा टेंटी ये तकरीर का देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई उठ बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला सर। बोले बैठो, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ गई, देख बैठा हुआ है
तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहन जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक नौजवान दूसरी शादी के चक्कर में था, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा बेटा तुर भी हाँ मैं करा दी। बीवी रात में खाना बनाई, नींद की गोली खाना में मिलाकर बना दी। ये नौजवान रात में खाना खाया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। जुमेरात की रात भर सोया, जुमा दिन भर सोया, शनिचर सोया, इतवार को नींद खुली। तो सोचा क्या जुमा है, वो उठा, बाथरूम गया, गुस्ल किया, वॉशरूम से निकला, कुर्ता पहनने लगा, बटन लगाने लगा। तो पिजुजमोगी कही कहाँ जे जा, बोले मैं जुमा पर जी। बीवी कल के जुमा नहीं छे, इतवार ते 3 दिन सुती खिलाल आ सुने जिनकी ते दूसरो भी आ करे जा। इरादा छोड़ी दो, अखनी 3 दिन सुतेलन सुतरा। इरादा नहीं छोड़ो नहीं, इरन को टेबलेट खिलेवन ते कयामते उठवा दे, बोले ने यार बियाह नहीं करबे। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा और रुबा। ए नौजवानों, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, अभी के जमाने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं है, वो खुद तवा की तल्ली है, खपड़ी का तल्ली है। उससे पूछोगे किरण को लड़की चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल चाहिए। सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो काली लड़कियां कहाँ जाएगी, सांवली लड़कियां कहाँ जाएगी। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत तो जब तक है, जब तक जवानी है सूरत कायम है, जवानी ढल गई सूरत खत्म हो जाएगी। सीरत तो आज भी है, कल भी है, मौत की शुरू तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, और कोई मालो जर देखता है, पैसा देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत में भी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान सिर्फ छांट रहा था। अच्छा, किसी के अंदर ऐब ना निकालो, किसी के अंदर ऐब ना निकालो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से शादी नहीं करनी हो उसको देखने मत जाओ। पहली बात तो ये है, इसलिए उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अगर तुमने देखकर उससे शादी ना किया, इनकार कर गए, उसके दिल पे चोट लगेगी, उसका दिल दुखेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से खुशियों को छीन लेगा। इसलिए जहां रिश्ता करना हो
वहां पर लड़की को देखभाल करो, वहां देखो, लेकिन जहां ना करना हो, किसी की दिल आजारी के लिए, दिल तोड़ने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, उसे ना देखो कि देखने के बाद फिर इनकार कर जाओ। घर वालों को तकलीफ होगी, उस बच्ची को तकलीफ होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज होगा, तेरी जिंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की जिंदगी से मत खेलना। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। ओह, किसी कमजोर पे ताकत मत आजमाना, वो कमजोर है लेकिन उसका पैदा करने वाला कमजोर नहीं है, वो मेरा रब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। अल्लाह ने पैदा किया है, उनकी मखलूक की कद्र करना, उनकी तौहीद